तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज बात करेंगे हम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की एज यूजुअल, क्योंकि भाई कुछ लम्हे ही बचे हैं, कुछ घंटे ही बचे हैं कल मैच शुरू होने के। भाई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का बहुत तगड़ा मैच होएगा ये। और यू नो ऑस्ट्रेलिया भी बहुत छाप रहा है भाई, मैगजीन में, उनके अखबार में। ये वाली जो मैच है ना, सीरीज है, टॉप ऑफ द हेडलाइन बनी हुई है उनके पेपर में, न्यूज़पेपर में। तो आज मैं बात करूंगा प्लेइंग 11 की, कौन कौन सी मेरे अकॉर्डिंग प्लेइंग 11 होगी टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध पहले टेस्ट मैच पर्थ में। तो पहले ओपनिंग की बात कर लेते हैं भाई। आपको एज यूजल पता है कि रोहित शर्मा बेबी बॉय हुआ है उनके घर, जिसकी वजह से उन्होंने पहले टेस्ट मैच में ना खेलने का फैसला लिया है। तो उनके अपोजिट कौन खेलेगा? ऑब्वियसली यशस्वी जायसवाल लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, बहुत तगड़े बैट्समैन है भाई। उनके रीसेंट फॉर्म, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन रहे हैं ये ऋषभ पंत के बाद, मैं कहूंगा टेस्ट मैचेस में इंडिया के लिए। और क्या प्रॉस्पेक्ट दिखे हैं भाई, तीनों फॉर्मेट के बहुत तगड़े प्लेयर हैं, बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर है। इन्होंने वेस्ट इंडीज में रन बनाए हैं, इंग्लैंड में घर में अपने इंडिया में रन बनाए हैं। न्यूजीलैंड के पिछली जो सीरीज थी उसमें भी हाईएस्ट रन गेटर थे मेरे ख्याल से। ये सेकंड थे मेरे ख्याल से, पहले में ऋषभ पंत, ये सेकंड थे। लेकिन ठीक ठाक रही थी सीरीज न्यूजीलैंड की। सिर्फ एक ही इनको सामना करना पड़ा है आज तक मुश्किलों का, वो भी साउथ अफ्रीका से। टेस्टिंग कंडीशन थी, पहली बार टूर किया था उन्होंने साउथ अफ्रीका का। बॉल लहरा रही थी, रबाड़ा थे आपके पास बहुत तगड़े, और भी गेंदबाज थे, फास्ट बॉलर्स थे। तो वहाँ थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। लेकिन भाई यहाँ पर भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। एक टूर इनका खराब गया है साउथ अफ्रीका का, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में खेला गया था। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया का टूर ऑस्ट्रेलिया में ही है। पर्थ में क्या उछल रही है बॉल, बाउंस हो रही है। तो भाई यशस्वी जायसवाल की भी ये टेस्टिंग टाइम होगा। बहुत तगड़े रन बना रहे के आ रहे हैं, रनों के पहाड़ लगा कर आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, कोई भी टेस्ट मैच हो पिछले टेस्ट मैचों में। तो उनके लिए भी काफ़ी ये प्रॉमिसिंग और चैलेंजिंग वक्त है परफॉर्म करने का। अगर परफॉर्म कर जाते हैं इस सीरीज में भाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो भाई ये टॉप के जो है ओपनर में शामिल हो जाएंगे ऑल टाइम में। अभी की जो प्रेजेंट जनरेशन के ऑल टाइम में शामिल हो जाएंगे। और अगर इनकी अपोजिट की बात करें तो भाई आपको पता है रोहित शर्मा बता ही दिया, उसकी जगह खेलेंगे केएल राहुल। तो केएल राहुल 100% खेलेंगे। अब चाहे केएल राहुल ये वाला टेस्ट मैच खेले जाए, उनको अच्छा भी चला जाए ये वाला टेस्ट मैच, लेकिन वापसी कौन करेंगे? रोहित शर्मा करेंगे। लेकिन भाई केएल राहुल के पास टेम्पलेट हो जाएगा, अगर उनको अच्छी परफॉर्मेंस रहती है कि हाँ भाई मैंने परफॉर्मेंस की है, तो मुझे सेकंड टेस्ट मैच में भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करो। तो केएल राहुल के लिए भी बहुत बड़ा सुनहरा मौका भाई, ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज हो सकता है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि रोहित शर्मा पर्सनल रीजन की वजह से ना खेलते हुए उनको चांस मिला केएल राहुल को, और क्या पता वो मुश्किल घड़ी में टीम इंडिया का साथ दे दें। थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस लग रही है, बिना फॉर्म की भी लग रही है, तो सबकी कुछ है। तो ओपनर हो गए। अब थर्ड नंबर पे कौन आएगा भाई? थर्ड नंबर पे या तो पडिक्कल आ सकते थे या साई सुदर्शन, लेकिन मैं चुनूंगा पडिक्कल को, क्योंकि उनका जो मैच रहा है ना ऑस्ट्रेलिया ए के साथ, बहुत तगड़ा मैच रहा है। एक में उन्होंने 36 रन मारे हैं, एक में फिर 80-88 रन मारे हैं। मतलब प्रॉमिसिंग बल्लेबाज वही लगे हैं, देवदत्त पडिक्कल ही। तो उनको एक्सपीरियंस भी है, फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं थोड़ा सा, और प्रैक्टिस मैचेस भी तो उन्होंने अच्छे रहे हैं उनके लिए। तो देवदत्त पडिक्कल में चुनूंगा साई सुदर्शन के ऊपर। तो फिर चौथे नंबर पर आते हैं भाई किंग कोहली। भाई ये आर्या पार की लड़ाई होगी किंग कोहली की, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया में उनका परफॉर्मेंस ना थोड़ा सा बढ़कर आता है, क्योंकि एग्रेसिव नेचर के तो वो है ही, और ऑस्ट्रेलिया भी एग्रेसिव है। तो उनको थोड़ा सा वो करती है, वो पुश करती है। और आपको पता है विराट कोहली पुश होने वाले बल्लेबाज हैं। तो यहाँ इसी टूर से पता लग जाएगा उनका टेस्ट करियर कितना आगे जाता है। अगर यहाँ पर वो फ्लॉप हो जाते हैं इसमें, तो उनकी चांस है जो बहुत थोड़ा सा डगमगा जाएगी प्लेइंग 11 में उनकी चांस। तो बहुत आर या पार की सिचुएशन है इस बार। और अगर न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में देखो ना, विराट कोहली टॉप पर है भाई, और सभी विराट कोहली का तोता मानते हैं। पता ही है ऑस्ट्रेलिया में कितनी तगड़ी परफॉर्मेंस रही है उनकी, पास्ट परफॉर्मेंस जितने भी मैचेस हैं बहुत तगड़ा खेले हैं भाई। विराट कोहली नंबर 4 पर। अब नंबर 5 पर कौन है? नंबर 5 पर इंडिया का भाई एक ही है संकट मोचक, एक ही है संकट मोचक, ऋषभ पंत। सारी जिम्मेदारी ऋषभ पंत ने ली हुई है। अब ऋषभ पंत का भाई ऐसा है कि एक्सीडेंट के पहले भी वो टेस्ट मैचेस में नंबर 1 थे मेरे ख्याल से इंडिया में, और टेस्ट में, और इंजरी के बाद भी, एक्सीडेंट के बाद भी वो नंबर 1 है मेरे हिसाब से। इवन विराट कोहली से भी वो ऊपर है वो टेस्ट मैचेस में। अगर आप देख लीजिए ना, हालिया फॉर्म देख लीजिए, न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या मैच खेले हैं उन्होंने। मतलब तुरुप का इक्का भाई एक्स फैक्टर है, वही इंडिया को आर या पार लेके जा सकता है।
ठीक है ना, ऐसा बल्लेबाज हो एडम गिलक्रिस्ट की तरह आर या पार लेगा, कोई उसको टेंशन नहीं है, वो अपना नेचुरल गेम खेलेगा, वैसा ही गेम खेलना चाहिए, पूरा भरोसा रखना चाहिए टीम इंडिया को, जैसा भी खेले जैसे भी खेले भाई, खेले वो चाहे जैसे मर्जी आउट हो जाए, लेकिन अपना वो नेचुरल गेम नहीं छोड़ेगा। अब 5वें पर हो गए ऋषभ पंत, अब छठे में कौन लाया जाए भाई, छठे में मैं लाऊंगा ध्रुव जुरैल को, ठीक है ना। यहाँ पर भी साई सुदर्शन का चांस था, लेकिन साई सुदर्शन इनएक्सपीरियंस है, और ध्रुव जुरैल बहुत तगड़ा खेल रहे हैं भाई। इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई टेस्ट मैचों में भी 90+ रन मारते, 92 रन मारते, वो भी बहुत तगड़ा था। और यहाँ पर भी आप देखोगे ना, उसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया ए ने जो भी हुआ प्रैक्टिस मैचों में अकेले ही लड़ रहे थे, वो बहुत तगड़ा है, मेन उनका टेम्परेमेंट अच्छा है भाई। छठे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, मतलब एंड के जो है बॉलरों के साथ भी वो बल्लेबाजी कर सकते हैं, इतना बढ़िया टेम्परेमेंट है उनका, खेलने का तरीका, वो किसी भी बॉल को अच्छा डिफेंड कर सकते हैं, और दूसरी ही बॉल में वो छक्का या चौका मार सकते हैं, इतनी काबिलियत है उनमें, ध्रुव जुरैल में, बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। तो मैं नंबर 6 में ध्रुव जुरैल को खिलाऊंगा। अब फिर नंबर 7 में ऑलराउंडर या टेल एंडर शुरू हो जाते हैं भाई। अब नंबर 7 में कौन खेलेगा, तो मैं खिलाऊंगा भाई नीतीश कुमार रेड्डी को। नीतीश कुमार रेड्डी को क्यों खिलाऊंगा, चाहे वो इनएक्सपीरियंस है, लेकिन एज ए हार्दिक पांड्या काम कर सकते हैं भाई वो। आपने बैटिंग तो उनकी देखी ही है, कितनी तगड़ी बैटिंग है उनकी, मतलब कंप्लीट प्लेयर लगते हैं, और बॉलिंग वो मीडियम फास्ट बॉलर है, इतने तगड़े फास्ट बॉलर नहीं है सॉरी, इतने तगड़े फास्ट बॉलर नहीं है वो, लेकिन भाई पर्थ की विकेट में ना वो सही रहेंगे, वो 130-32 की स्पीड, लहराती हुई स्विंग बॉल, तो काफ़ी इफेक्टिव प्रूव हो सकते हैं नीतीश कुमार रेड्डी। तो मैं नंबर जो है छठे में इसको रखना चाहूँगा, नीतीश कुमार रेड्डी को, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियसली यार एज ए ऑलराउंडर है, ठीक है ना। फिर उसके बाद कौन आएंगे, अब बताओ 7वें नंबर पर कौन आएगा, 7वें नंबर पर तो ये आ गए, सॉरी। अब उसके बाद कौन खिलाओगे, स्पिनर्स की बारी आ जाती है, अश्विन खिलाओगे या जड्डू खिलाओगे, अब इन दोनों में वो है असमंजस, और तीसरा वो है वॉशिंगटन सुंदर। लेकिन अगर मैं चाहूँ ना, तो एक्सपीरियंस की वजह से ऑब्वियसली मैं रविचंद्र अश्विन को खिलाऊंगा ऊपर, क्योंकि गट्सी प्लेयर है, बैटिंग बहुत तगड़ी करते हैं, और बॉलिंग में एक्सपीरियंस की चाहिए जरूरत भाई। एक दो मैच खिला के देख लो, अगर इनफेक्टिव शामिल होते हैं तो भाई उसको खिलाओ, वॉशिंगटन सुंदर को खिलाओ, हाइट अच्छी है, बाउंस होती है, और बैटिंग तो ऑब्वियसली अच्छी है। तो स्पिनर तो मैं इस मैच में खिलाऊंगा अश्विन को। अब फास्ट बॉलर्स आ गए, फास्ट बॉलर तो आसान ही है, इस मैच में डेब्यू कौन करेगा फास्ट बॉलर में, हर्षित राणा करेंगे या प्रसिद्ध कृष्णा करेंगे। दोनों अच्छे बॉलर हैं, एक एक्सपीरियंस है, एक इन एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस मतलब प्रसिद्ध कृष्णा को 2 टेस्ट मैच खेले, लेकिन फर्स्ट क्लास का उनको खासा एक्सपीरियंस है, और हर्षित राणा बिल्कुल रॉ है, थोड़े ही मैच खेले उन्हें, 8-10 फर्स्ट क्लास खेले हैं, और प्लस आईपीएल खेला है, लेकिन रॉनेस की वजह से मैं खिलाना चाहूँगा हर्षित राणा को। हर्षित राणा को तीर का तुक्का चला दूंगा मैं एक्स फैक्टर की वजह से, तो हर्षित राणा खेलेंगे, और उनका साथ देंगे ऑब्वियसली द लेजेंड वन एंड ओनली जसप्रीत बुमराह। इनमें तो कोई वो ही नहीं है, आशंका ही नहीं है अभी कि जसप्रीत बुमराह खेलेंगे नहीं, ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह खेलेंगे। और जसप्रीत बुमराह के साथ आएंगे मोहम्मद सिराज, चाहे उनका पिछला जो सीजन अच्छा ना चल रहा हो विद बॉल, बैटिंग से तो क्या ही करेंगे, लेकिन फिर भी यार एक्सपीरियंस है मोहम्मद सिराज को, क्योंकि मोहम्मद शमी नहीं है, उनकी एब्सेंस में मोहम्मद सिराज खेलेंगे। तो यही है मेरी टॉप 11। आप कमेंट डाउन करो कि आपकी कौन सी हो सकती है प्लेइंग 11, अगर इसमें से कुछ आपने रिप्लेस करना तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। तो यही थी खबर टॉप 11 की मेरी, तो आप बता दीजिए कौन होगी, और तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।